जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे कम रहेगा और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स को होगा, क्योंकि इसमें जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाएगा। इसमें रक्षा जो कर्मी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है फिटमेंट फैक्टर का। जो खबर आई है चौंकाने वाली खबर है, और जो रक्षा के संघ हैं, रक्षा संघ, उन्होंने ये नाराज़गी व्यक्त की है। तो आपको वो खबर दिखाते हैं जिससे कि पूर्व सैनिक और पेंशनर्स को सबसे कम जो नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, कम फायदा होने वाला है। तो ये देख सकते हैं गैर अंशदायी पेंशन की अनफंडेड कॉस्ट, ये क्यों है पूर्व सैनिक सहित लाखों पेंशनर्स का अपमान और इसमें क्यों नुकसान होने वाला है। तो इसमें जो खबर आई है ये खबर सटीक खबर है, क्योंकि इसमें पूर्व सैनिकों और जो पेंशनर्स होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर हुए हैं उनको नुकसान होगा। सबसे पहले तो इस खबर को देखते हैं क्या इसमें कहा गया है और क्यों नुकसान होगा। भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने क्यों कहा है ये पूर्व सैनिकों का अपमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति TOR को स्वीकृति दी है। आयोग में एक अध्यक्ष और एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर यह आयोग अपनी सिफारिशें देगा। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव अमरजीत कौर ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तें इतनी कठिन हैं कि 8वें CPC की अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में आयोग के सामने बहुत सारी मजबूरियां पैदा होंगी। दूसरी तरफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव JCM के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDAF के महासचिव श्री कुमार ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों और गैर अंशदायी वेतन योजना, जो पेंशन योजना को अवित्तपोषी लागत शब्द के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इससे सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों सहित लाखों पेंशन भोगियों का जो है अपमान है, उनको काफ़ी नुकसान होगा अगर ये गैर अंशदायी पेंशन योजना को देखते हुए टर्म्स और रेफरेंस में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित करते हैं पूर्व सैनिक, और उसके बाद उनके साथ ऐसा 8वें वेतन आयोग में किया जा रहा है। उन्हें जो गैर अंशदायी पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ोतरी ना दी जाए, उन्हें जैसी पेंशन बढ़ोतरी 7th पे कमीशन में, 6th पे कमीशन में दी गई है वैसी ही दी जानी चाहिए। AITUC महासचिव अमरजीत कौर का कहना है कि सरकार द्वारा केवल आयोग के गठन के लिए जारी लगभग सभी संदर्भ की शर्तों केवल यही कहती हैं कि 8वें वेतन आयोग को आर्थिक स्थिति, वित्तीय विवेक, विकासात्मक और कल्याणकारी उपायों के संदर्भ को देखते हुए 8वां वेतन आयोग बनाया जाए और उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है इसी को देखते हुए बनाया जाए। इनकी जो शर्तें हैं उसमें 8वें वेतन आयोग में जो कहा गया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो अब NPS में गैर अंशदायी पेंशन है, जिनको जो NPS के तहत पेंशन ले रहे हैं, उनके तहत 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए। इसमें दूसरी खबर भी बहुत चौंकाने वाली आई है। इसके साथ में और भी कहा गया है कि जो इस शब्दावली का विरोध किया गया है, इसमें कहा गया है इस तरह की शब्दावली गैर अंशदायी पेंशन योजना की अवित्तपोषी लागत पेंशन भोगियों को सरकार के वित्त पर बोझ के रूप में गलत तरीके से पेश करती है। ऐसा कर सरकार जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि पेंशन का भुगतान करदाताओं की कीमत पर किया जा रहा है। श्री कुमार ने जोर देकर कहा है कि इस देश का निर्माण करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सम्मान की इस तरह से कम नहीं किया जा सकता है, और NPS के तहत जो 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, NPS को देखते हुए पेंशन आयोग जो बनेगा, 8वां वेतन आयोग NPS को देखते हुए बनाया जाए, ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम को देखते हुए, क्योंकि इसमें कहा गया है अनफंडेड नॉट
नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन के संदर्भ की शब्दावली से पेंशन भोगी नाराज हैं और कर्मचारी जो रक्षा कर्मचारी संघ है उन्होंने कहा है कि इस शब्द को हटाया जाए टर्म्स और रेफरेंस से, नहीं तो जो पुराने पेंशन भोगी हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेते हैं और जो पूर्व सैनिक जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलता है उनको एनपीएस के तहत पेंशन नहीं दी जा सकती है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के ही हकदार हैं। तो इस शब्द को शब्दावली को हटाया जाए। तो ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।